मेघा को विश्वास ही नहीं होता कि विराट आकर चला गया। इतना सब कुछ हो गया, उसे यकीन ही नहीं था। वो अंदर से टूट चुकी थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती। श्वेता भी आई हुई होती है, श्वेता से भी बात नहीं करती। मेघा के पास कहने को कुछ नहीं था। उसके बाद मेघा चुप्पी साध लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्वेता भी वहां से अपने घर को चली जाती है। मेघा को ऐसा लग रहा था कि वह अभी ही अपनी जान दे दे, पर ऐसा कर ना सकी। मेघा कई दिन तक चुप रहने लगी। वह किसी से बात नहीं करती थी, घर वालों से भी उतना नहीं बोलती थी। जितना पूछते थे उतना ही बात किया करती थी। अंदर ही अंदर मेघा कहने लगी थी और उसके मन में बस एक ही बात बैठ गई थी कि विराट आया और बिना मिले मुझसे चला गया। ऐसा करते करते दिन महीने बीत गए। मेघा आखिर कब तक ऐसा अफसोस मनाती। मेघा के परिवार वाले बोलते हैं कि मेघा को हो क्या गया है। पहले तो खूब चहकती बोलती रहती थी, अब जैसे उसकी आवाज ही नहीं निकलती। उसके पिता उसकी चिंता करने लगे थे। मेघा के पिता बोले कि मेघा तुमको हो क्या गया है। जब से तुम जॉब पर जाने लगी हो तुम्हारे अंदर परिवर्तन बहुत हो गया है। क्या तुम्हारे साथ वहाँ कोई बदतमीजी करता है क्या? मेघा बोलती है, नहीं पापा, वहाँ तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। बदतमीजी से बात तो कभी भी नहीं करते। मेरे ऑफिस के सब लोग बहुत अच्छे हैं। उसके पापा दोबारा कहते हैं, फिर तुम्हें क्या हो गया है? पहले से अब बहुत ज़्यादा गुम रहने लगी हो और सही से खाना पीना भी नहीं खाती हो। मेघा बोलती है, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ा काम की थकान ज़्यादा हो गई है, इसीलिए इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा पापा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कहकर मेघा अपने ऑफिस चली जाती है। दूसरी ओर विराट भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। गोरखपुर के एक गांव में उसकी पोस्टिंग हो जाती है और पहली पोस्टिंग होने के बाद विराट काफ़ी एक्टिव रहता है और वहाँ के प्रशासन को देखता है। काफ़ी समय से विराट को टाइम नहीं मिल पाता था। वह भी जब से नौकरी पर जाने लगा था एक बार भी घर को वापस नहीं गया। कई महीने विराट को भी हो गए थे अपने घर को जाने के लिए। विराट अपने कार्य में पूर्ण तरीके से सभी के साथ सहयोग करता था। विराट तो जल्दी अपने घर पर फोन भी नहीं किया करता था। एक दो दोस्त ही उसके ऐसे थे जो कभी कभी फोन कर देते थे और जो विराट से बात हो जाया करती थी। विराट एक अच्छा ऑफिसर था और वह लोगों की मदद करता था। उसके पास कोई भी केस आता था तो उसका निवारण वो कर देता था। उसकी माँ अक्सर विराट को फ़ोन पर कहती थी, बेटा तू कब घर आएगा? विराट कहता था, माँ काम ख़त्म हो जाएगा तो और जल्दी आऊँगा। 6 महीने के ऊपर हो गए थे विराट जब घर को नहीं गया था। मेघा भी अपने कार्य में मशगूल हो गई थी। धीरे धीरे दिन महीने बीत गए। कई महीने बीत जाने के कारण आखिर मेघा कब तक विराट को याद करती और रोती रहती। एक दिन ऐसा भी आया कि मेघा धीरे धीरे विराट की यादों से बाहर निकलती और वह अपने कार्य में पूरी तरह ध्यान देने लगी। मेघा के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया था। उसके घर वाले भी मेघा से काफ़ी खुश थे। मेघा के पिता उसको इस तरह के कार्य के प्रति निपुणता देख करके काफ़ी खुश रहते थे। ऐसे करते करते 2-3 महीने और बीत गए। अब तक मेघा को अपनी जॉब ज्वाइन किए हुए लगभग 10 से 12 महीने हो गए थे और मेघा का प्रमोशन भी होने वाला था। मेघा के पापा इस बार प्रमोशन लेने से मना कर रहे थे, पर मेघा की जिद के कारण एक बाप आखिर कमज़ोर हो ही जाता है। मेघा कहती है, प्लीज़ पापा मुझे जाने दो, अभी तक तो इसी शहर में ही जॉब किया है, अगर
ज़रूरत पड़ी तो माँ को भी अपने साथ ले जाऊंगी, प्लीज़ पापा जाने दीजिए। उसके पापा कहते हैं ठीक है, अगर तेरी यह भी इच्छा हो तो तू यह भी कर ले। और मेघा उसके पास मुस्कुराने लगते हैं। मेघा का प्रमोशन दिल्ली के शहर में हुआ था और कुछ ही दिन बाद मेघा अपने ऑफिस की तरफ से दिल्ली जाने वाली थी। मेघा को ऑफिस की तरफ से प्रमोशन आखिरकार मिल ही जाता है और जिसके लिए मेघा को दिल्ली जाना होता है। मेघा जहां पहले से ही नौकरी करती थी, उसी कंपनी का एक ब्रांच दिल्ली सिटी में हुआ करता था। मेघा की एक हफ्ते में ट्रेन थी। एक हफ्ते की छुट्टी ऑफिस की तरफ से मेघा को मिल जाता था। ज्वाइनिंग डेट आ चुकी थी। मेघा की ज्वाइनिंग से पहले मेघा को एक हफ्ते के लिए छुट्टी दी गई थी और वह पूरा समय अपने परिवार और अपने रिश्तेदार और दोस्तों के बीच बिताना चाहती थी। मेघा बहुत सुलझी हुई लड़की थी। मेघा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं एक हफ्ते बाद दिल्ली चली जाऊंगी ऑफिस के काम से। बीच बीच में माँ मैं आती रहूंगी क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो मैं तुझे बिना देखे रह नहीं सकती। और पापा इतना कहते ही मेघा के आंखों में आंसू आ जाता है और सिसकियां भरते हुए मेघा रोने लगती है। तभी वहाँ मेघा के पापा आ जाते हैं। बोलते हैं, बेटा अगर कुछ जिंदगी में करना है तो घर परिवार रिश्तेदार या समाज तुम्हें बहुत परेशान कर डालेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है वह करो, तुम मेरी लाडली हो। मेघा के पापा दोबारा कहते हैं, पर मेरा एक बात ध्यान रखना कि जब छुट्टियां पड़े या फिर हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम वापस आओगी, यह नहीं कि वहाँ जाकर सेटल हो जाओगी। मेघा, नहीं पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ऑफिस के काम से जा भले रही हूँ पर आप सब मेरे साथ मेरे दिल में हमेशा रहोगे और जब भी टाइम मिलेगा मैं आ जाया करूँगी। मैं तो आप लोगों के बगैर रह ही नहीं सकती। पर पापा, मैंने लाइफ के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और मैं एक दिन सक्सेस होके दिखाऊंगी। पापा बोलते हैं, बेटा हम माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। तुम जाओ, जाना चाहती हो जाओ, हम नहीं रोकेंगे। पर हाँ, डेली शाम को फ़ोन करके तुम बात करोगी। मेघा के पापा मेघा से कहते हैं कि तुम हम लोगों को ऐसा वचन दो कि तुम दिल्ली जाके हम दोनों को फ़ोन करोगी। मेघा कहती है, यह भी कोई कहने की बात है पापा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा सुबह शाम दोपहर मैं आप लोगों को ज़रूर फ़ोन करूँगी। और वैसे भी अगर मैं फ़ोन नहीं करूँगी तो कैसे जानूँगी कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं। दोनों पापा और बेटी मुस्कुराने लगते हैं और उसकी माँ भी हंसने लगती है और कहती है, आप दोनों बाप बेटी ये से ही लगे रहते हैं, जब देखो तब लोग झोंक करने बैठ जाते हैं। मेघा की माँ मेघा से कहती है, मेघा अब तुम खाना खा चुकी हो, अब जाओ आराम करो, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। मेघा कहती है, अब मैं जा रही हूँ, वैसे भी ऑफिस की तरफ से एक हफ्ते की छुट्टी मिली है और छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं तो सुबह बहुत देर तक सोने वाली हूँ। मेघा के पापा कहते हैं, हाँ सो खूब सो, उठना मत। मेघा मुस्कुराने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। जा कर के थोड़ी देर मोबाइल चलाती है और सो जाती है। सुबह हुई, नया सवेरा। मेघा की जिंदगी में एक नया सवेरा होता है और आज के दिन वह श्वेता के घर जाने वाली होती है। श्वेता को पहले से ही फ़ोन कर देती है, श्वेता आज मैं तुमसे मिलने आऊँगी। श्वेता बोलती है, इतने दिनों बाद तुझे टाइम कहाँ मिलता है, ऐसा श्वेता बोलती है। मेघा कहती है, अब टोन मत मार, 1 या 2 घंटे में मैं तेरे घर पहुँच जाऊँगी। श्वेता कहती है, ठीक है आजा, यहाँ से कहीं घूमने चलेंगे। मेघा कहती है, हाँ चलेंगे, कुछ शॉपिंग भी करनी है। मेघा सुबह का नाश्ता
घर पर करके श्वेता के घर जाती है। आवाज़ देती है, श्वेता श्वेता। श्वेता अंदर होती है। हाँ आजा अंदर। मेघा अंदर जाती है और कहती है, कैसी हो श्वेता? श्वेता बोलती है, जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मेघा बोलती है, बहन तेज आवाज में बोल रही हो। श्वेता ना, कितने दिनों बाद हम मिले हैं, कम से कम तुझे टाइम तो मिला। मेघा कहती है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तू तो मेरी सच्ची वाली दोस्त है और तेरे से तो कुछ छुपा नहीं है। मैं जब से जॉब करने लगी हूँ उसने बहुत बिजी रहती हूँ, अपना मन उसी में लगाए रहती हूँ ताकि मेरा मन और किसी चीज़ों में ना भटके। ऐसा इशारों में मेघा विराट से के बारे में सोचते हुए कहती है। श्वेता कहती है, सही कह रही है यार, जिंदगी ऐसी ही जीनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, तू जॉब कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मेघा दोबारा कहती है, सही कहा, अब तो जिंदगी ऐसी ही बितानी है। मेघा दोबारा बोलती है, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। श्वेता कहती है, तो अभी बता नहीं सकती, दुनिया भर की बातें कर लेगी और गुड न्यूज़ बाद में देगी। ऐसा टोन करते हुए श्वेता बोलती है। मेघा कहती है, नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा प्रमोशन हुआ है और मैं इस हफ्ते दिल्ली जाऊंगी और वही ज्वाइन करूंगी। श्वेता कहती है, क्या अब तू वहाँ जाएगी और यहाँ क्या कभी नहीं आएगी? आऊँगी, छुट्टी पड़ेगी तो आऊँगी और नहीं भी पड़ेगी तो छुट्टी आऊँगी, तुझे देखना जो है। मेरी श्वेता कैसी है, जिंदा है या मर गई है, यह भी तो जानना है। ऐसा हंसी ठिठोली करते हुए मेघा हंसती है। श्वेता कहती है, हाँ हाँ मर जाऊँगी तब आना। ऐसा क्यों कह रही हो? मर जाओगी तब आऊँगी, तेरी विदाई जो करनी है। शादी नहीं करनी क्या? श्वेता कहती है, मैं लो शादी करूँगी, नहीं तो जाऊँगी कहाँ? और तू बता, तूने क्या सोचा था, तू शादी नहीं करोगी क्या? श्वेता यह बात बोलकर जैसे मेघा के मन को कुरेद ही दे हो। मेघा कहती है, पता नहीं यार, देखा जाएगा, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा है, लेकिन हाँ लाइफ के लिए यह सोचा है कि आगे बहुत बढ़ना है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने हैं। श्वेता कहती है, तू जैसा समझ, कोई बच्ची नहीं है कि मैं तुझे बैठकर समझाऊँ। बातों को टालते हुए मेघा कहती है, अच्छा छोड़, चले शॉपिंग पर, मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, कई नई ज्वाइनिंग, नए कपड़े। ऐसा मुस्कुराते हुए मेघा कहती है। श्वेता कहती है, चलती हूँ, थोड़े कपड़े चेंज कर लूँ तो चलूँ। दोनों सहेलियाँ वहाँ से तैयार होकर मार्केट जाती है। मेघा अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े, भाई के लिए और अपने लिए, सबके लिए कुछ न कुछ ले लिया था और लास्ट में श्वेता कहती, मेरे लिए कुछ नहीं लिया तूने? ऐसा गुस्सा आते हुए कहा। मेघा बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मेरा पूरा दिल और दिमाग दोनों तो तेरे पास ही है। ऐसा हंसते हुए मेघा कहती है। श्वेता गुस्सा जाती है। मेघा बोलती है, अरे मेरी बहन, चल कुछ ले ले। श्वेता, हाँ चलो। और एक प्यारा सा सूट श्वेता के लिए मेघा खरीद देती है और दोनों मुस्कुराते हुए और एक एक आइसक्रीम हाथों में लिए हुए मार्केटिंग करके वापस आ जाती है। मेघा श्वेता से कहती है, श्वेता अब तू घर जा और मैं घर जा रही हूँ। श्वेता कहती है, ठीक है, तुझे छोड़ने के लिए चलो। मेघा कहती है, नहीं यार, पहले तो छोड़ने आती थी, अब मत आ, मैं चली जाऊंगी। श्वेता कहती है, ठीक है चली जा, और हाँ वहाँ दिल्ली जाकर मुझे भूल न जाइयो, टाइम मिले तो आ जाना मिलने और फ़ोन करती रहना। मेघा कहती है, हाँ मेरी जान, मैं तुझे फ़ोन करूँगी ज़रूर। और मेघा और श्वेता दोनों एक दूसरे के गले लगाते हुए आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। श्वेता कहती है, अब जाकर मुझे और मत रुला, तू तो रुला रुला के आंख लाल कर देगी क्या? आंखों में आंसू भरे हुए मेघा कहती है,
बाकी आंसू रहने दे, शादी के विदाई के वक्त रोया जाए, अभी से ही सूख जाएंगे तो विदाई में क्या रोएंगे। हम लोग दोनों सहेलियां फिर मुस्कुराने लगते हैं और मेघा अपने को वापस चली जाती है। ऐसे करते हुए मेघा के 3-4 दिन और खत्म हो जाते हैं। अगले एक दिन बाद मेघा की ट्रेन थी और सुबह ही उसे निकलना था दिल्ली जाने के लिए। मेघा बोलती है अपने पिताजी से, पापा कल मेरी ट्रेन है। उसके माँ और पापा बोलते हैं हाँ मुझे पता है कल तुम्हारी ट्रेन है, हम सब चलेंगे तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने। मेघा कहती है हाँ पापा आप लोग चलिएगा ज़रूर। ऐसा कहते हुए मेघा खाना खाने को जाती है। अपनी माँ से कहती है माँ खाना निकाल। दो माँ कहती है देती हूँ। माँ बेटी दोनों किचन में जाते हैं। मेघा अपनी माँ से कहती है माँ तू भी चल ना दिल्ली मेरे साथ। मेघा की माँ कहती है नहीं बेटा अभी नहीं, तुम्हारे पापा और भाई का कौन ख्याल रखेगा, उनको खाना कौन बनाएगा। ठीक है माँ, आपको जब ऐसा लगे कि मेरे पास आना है या मिलना है तो पापा और आप चली आना। मेघा भी की माँ कहती है हाँ ठीक है अरे पगली आ जाऊंगी। मेघा को स्टेशन तक छोड़ने के लिए उसके पापा माँ भाई और श्वेता सब लोग पहुँचे थे। मेघा को अलविदा कहने के लिए सब स्टेशन पर पहुंच गए थे और मेघा की ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी। मेघा जो दिल्ली जाने वाली थी अब दिल्ली की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ लग चुकी थी। मेघा को उसके परिवार और दोस्त सब छोड़ने ही आए थे और उसे सुरक्षित ट्रेन के अंदर बैठाकर अलविदा करते हैं। दोबारा उसके पापा जाते जाते कहते हैं बेटा पहुंचते ही कॉल कर दे। मेघा कहती है पापा कर दूंगी। यही वाक्य कहते हुए ट्रेन आगे को चलने लगती है और मेघा वाई वाई चिल्लाने लगती है पापा बाय। यह सब कहते हुए मेघा आखिर ट्रेन चली ही जाती है। दूसरी ओर विराट अपनी नौकरी को लेकर के वहाँ कार्यरत रहता है और उसका पूरा ध्यान अपने ड्यूटी को पूर्ण रूप से लोगों को मदद करना रहता है और वो लोगों की मदद करता था। आखिर विराट एसआई की पोस्ट पर था। दूसरे दिन मेघा की ट्रेन सुबह 5 बजे दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली स्टेशन पर मेघा उतरती है। तभी देखती है कि उसके ऑफिस का प्यून पंकज जो ऑफिस की देखभाल करता था वह स्टेशन पर आया हुआ था। पंकज मेघा को लेने के लिए स्टेशन पर पहले से ही पहुंचा था। पंकज बोलता है मेघा को देखकर आप मेघा मैम हैं। पंकज पहले से ही मेघा के नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था। मेघा पंकज को जानती थी तो नहीं थी, पर मेघा अपना नाम बोर्ड पर देखकर समझ जाते हैं कि ऑफिस से कोई लेने आया है। मेघा को पहले से ही सब चीज़ों की जानकारी दे दी जाती है क्योंकि मेघा को दिल्ली रूम अलर्ट किया गया था ऑफिस की तरफ से। रूम के कुछ ही देर पर मेघा का ऑफिस था क्योंकि मेघा प्रमोशन करके गई थी, इसीलिए उसकी सैलरी डबल हो जाती है और वैसे भी मेघा बीटेक की छात्रा थी, इसीलिए पहले से ही एक्सपीरियंस अच्छा था। मेघा को जॉब करते करते पूरे 2 साल से ज़्यादा हो गया था और 2 साल से कंप्यूटर पे काम करते करते मेघा को जानकारी भी काफ़ी बढ़ गया था। पंकज मेघा को उसके रूम तक पहुंचा देता है और बोलता है मैम आपको और कुछ चाहिए। मेघा कहती है नहीं अब मैं आराम करूंगी, तुम जाओ मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है। मेघा ऐसे कहते हुए रूम की तरफ चली जाती है और पंकज मेघा को उसके कमरे तक छोड़कर वापस अपने घर को चला जाता है। मेघा पूरा दिन आराम करती है। उसको अगले दिन की सुबह ऑफिस को ज्वाइन करना था, पर मेघा सोचती है कि दिन में थोड़ा
दिल्ली शहर घूम लिया जाए। मेघा दोपहर के वक्त खाना खाकर सो जाती है। शाम को 5 बजे उठती है और दिल्ली शहर घूमने के लिए निकलती है। कमरे के पास ही छोटा सा मार्केट था। मेघा मार्केट से जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती है। पानी पीने का बोतल और कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए डोसा लेके कमरे में आ जाती है। अब शाम को 7 बजे मेघा अपना डिनर करती है और सोने के लिए जाती है। मेघा घर 9 बजे तक सो जाती है। मेघा जल्दी इसलिए सो जाती है कि सुबह उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए जाना रहता है। सुबह के 6 बजे आते हैं। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयारी करने लगती है। सुबह अपने लिए लंच बनाती है और लंच करके ऑफिस जाने के लिए रवाना हो जाती है। सुबह 10 बजे से मेघा का ऑफिस था। मेघा के लिए पहला सवेरा, पहला दिन, ऑफिस का पहला दिन होने के कारण मेघा काफ़ी एक्साइटेड होती है। मन में सोचती है कि कैसे लोग होंगे ऑफिस के, पता नहीं मेरे साथ काम करने वाले का नेचर किस टाइप का होगा। मन में यह विचार करते करते अपने ऑफिस के लिए मेघा जाती है। मेघा का ऑफिस उसके कमरे के पास ही था। कमरे में 10 से 15 मिनट का रास्ता था और मेघा पैदल ही अपने ऑफिस के लिए जाती है। मेघा जैसे ही ऑफिस में एंट्री करती है, ऑफिस के सभी सदस्य आए हुए थे। सबको पता था कि नहीं, मैडम आने वाली है। मेघा का एक सीनियर मैनेजर की पोस्टिंग के लिए हुआ था। मेघा का सब वेलकम करते हैं और मेघा का अच्छे से स्वागत होता है। मेघा यह सब देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। मेघा ने जितने सोच रखा था कि ऑफिस के लोग कैसे होंगे, यह तो एकदम उसका अपोजिट था। मेघा के वर्कर काफ़ी अच्छे थे और कहा जाए तो काफ़ी फ्रेंडली थे। मेघा तो वह सब से काफ़ी प्रसन्न हो गई थी। वेलकम ख़त्म होता है। ऑफिस के सदस्य मेघा का कैबिन दिखाते हैं और मेघा के कैबिन के पास जाते हैं। मेघा अपने एम्प्लॉय से पूछती है, सर नहीं आए हैं क्या? वही पास खड़े पंकज, जो ऑफिस का प्यून था, उसको ऑफिस की एक एक बात की खबर रहती है। पंकज तुरंत मेघा से कहता है, मैम सर अभी नहीं आए हैं पर आते ज़रूर है। मेघा कितने बजे सर आते हैं? कुछ डॉक्यूमेंट पूरा करना था, मेघा ऐसा पंकज से कहती है। पंकज मेघा के घर 1 घंटे में आ जाएगा। मैं अपने कैबिन में लैपटॉप को खोलती है और दिन की शुरुआत करती है। 1 घंटे बीतने वाले होते हैं। 11 बज चुका होता है। पंकज मेघा को बुलाती है। पंकज कैबिन के अंदर जाता है। मेघा पूछती है, सर आए हैं क्या? पंकज बोलता है, हाँ सर आए हैं। मेघा कहती है, कब आए? मैम सिर्फ 5 मिनट हुआ। अच्छा सर कैबिन में हैं? पंकज बोलता है, हाँ मैम सर अपने कैबिन में ही बैठे हैं। मेघा कहती है, अच्छा ठीक है पंकज तुम जाओ। पंकज चला जाता है। 2 मिनट बाद मेघा कुछ ज़रूरी औपचारिकता को पूरा करने के लिए अपने सर के कैबिन में जाती है। कैबिन का दरवाज़ा लॉक करती है। मेघा दरवाज़ा खोलती है। मैं कम इन सर? मेघा के जो सर थे वह पीछे मुड़ करके कुर्सी पर बैठे थे और बोलते हैं, एस कमिंग। और मेघा अंदर को जाती है। मेघा वही चेयर के पास खड़ी रहती है और मेघा के सर जब मुड़ते हैं तो मेघा के होश ही उड़ जाते हैं। मेघा सर को देखते ही मेघा की आंखें चकाचौंध हो जाती है और कहती है कि तुम